आपके पास भी जर्मन शेपर्ड हो और आप सोचते हो कि कैसे उसे एक बेस्ट डाइट प्लान दिया जाए जिसके कारण उसको कोई तकलीफ ना हो, उसका वेट मेंटेन रहे और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखे। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे एक परफेक्ट डाइट प्लान अपने डॉग को दे सकते हैं और कैसे एक परफेक्ट डाइट प्लान आप उसे बना सकते हैं, यानी कौन सी चीज़ें आपको उसको देनी है और कब देनी है और कौन सी नहीं देनी है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर कीजिएगा, यानी जब भी हम नई नई वीडियो इंटरेस्टिंग डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम आपके जर्मन शेपर्ड के लिए कौन सा विटामिन सही रहेगा, कौन सी चीज़ें उसको देनी है, कौन सी नहीं देनी है। फिर हम बात करेंगे अगर आपको भी 1 मंथ से लेके 15 मंथ तक उसको कौन सी जो है डाइट फूड देना चाहिए। तो दोस्तों कुछ बात ध्यान रखनी ज़रूरी है, जैसे कि जर्मन शेपर्ड को एक प्रोटीन न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन और फैटी एसिड की भी ज़रूरत होती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा जर्मन शेपर्ड एक वेजिटेरियन डॉग नहीं है और नॉन वेजिटेरियन डॉग है। अगर आप सोचते होगे कि उसे खाली बस वेज दिया जाए और जो उसकी हेल्थ इंक्रीज होगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उसको आपको साथ साथ में नॉन वेज भी देना पड़ेगा। और दोस्तों जर्मन शेपर्ड का पेट काफ़ी संवेदनशील होता है, इसलिए आपको उसे हमेशा हेल्दी फूड और डाइट फूड देना चाहिए। और दोस्तों उसे जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आप देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों जर्मन शेपर्ड के लिए रागी बहुत ही अच्छा फूड होता है, एकदम हल्का होता है और उसके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी फूड होता है। और जो है उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी उसे सॉल्व कर देता है, तो आप उसे रागी ज़रूर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा पका हुआ चावल उसे दीजिएगा और वो भी वाइट वाला देना है आपको। उससे क्या होता है उसकी जो है बॉडी ग्रोथ करने में मदद होती है और उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा हो जाता है। उसके साथ आपको उसे ओट्स भी दे सकते हैं और जो है मेवा भी उसे दे सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें उसको नहीं देनी, जैसे कि कच्चा मांस उसे नहीं देना चाहिए, आप उसे बॉईल करके जो दे सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी उसे नहीं दे सकते, सोया भी उसको नहीं देना है आपको, और चना राजमा ऐसी जो चीज़ें आती है वो भी आप उसे ना दें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आप साथ साथ में कोई ऐसे ओनर होते हैं जो उसे चाय दे देते हैं, जो चाय चाय भी आप उसे नहीं दे सकते, क्योंकि चाय देने से उसके बाल की जो है स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर उसके बाल जो है झड़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जर्मन शेपर्ड को जो है फूड एलर्जी जल्दी हो जाती है, इसलिए इसका खान पान जो है अच्छा होना चाहिए और एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ इसका खाना पीना होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अगर आपका पप्पी जो है 1 मंथ तक होने तक उसको क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप कई ओनर ऐसे हो जाते तो जो जल्दी डॉग को बाय कर लेते हो, अगर वो 15 दिन का हो या 20 दिन का हो तो उसे एडॉप्ट कर लेते, उसको घर लेके आते, तो उसको जो है मदर का मिल्क नहीं मिलता, उसको जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो उसकी इम्यूनिटी शक्ति है वो नहीं होती और जो है वो जो बीमार पड़ने के आगे जाके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वीकनेस आ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सबसे पहले जब तक आपका पप्पी 1.5 महीने या फिर 1 महीने का नहीं होना हो जाए तब तक उसको जो आपको मदर मिल्क पे ही रखना है और उसको कुछ नहीं देना। आप ऐसे अगर आपको डॉग अच्छा लगा हो तो आप उसे बुक करके रख सकते हैं, फिर 1-1.5 महीने बाद उसे आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा जो उसको जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए माँ के दूध से जो है वो मिलता रहेगा और आपका डॉग को जो आगे जाके जो तकलीफ आने वाली है या कोई बीमारी से लड़ने की शक्ति जो उसको पहले से ही मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1 या 1.5 महीने तक आप उसे खाली ओनली मदर मिल्क ही देना है। तो दोस्तों जब आप 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपका पपी लेके आते हैं तो दोस्तों आपको 3 महीने तक उसको सेरेलैक्स के सिवा दूसरा कुछ और नहीं देना है। आप मिल्क रिच सप्लीमेंट दे सकते हो उसे और जो है विटामिन की दवा जो है वो ही दे सकते हो और दूसरा आपको कुछ नहीं देना है। और दोस्तों आप घर में जो मिल्क यूज़ करते हो वो नहीं देना है, गाय का मिल्क नहीं देना है, कोई भी प्रकार का आपको कोई भी टाइप्स का मिल्क उसको नहीं देना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आप सेरेलैक्स दिन में कम से कम 3 या 4 बार आप उसे दे सकते हैं, गर्म पानी के साथ उसे देना होता है, तो 4 टाइम उसको दीजिएगा, यानी उसका पेट भरा रहे और उसको जो है न्यूट्रिशन जो है मिलता रहे। और दोस्तों 3 से लेकर 4 महीने तक आपको जो है क्या देना है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 से लेकर 4 महीने तक आप स्टार्टर फूड जैसे चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी फूड दे सकते हैं या पेडिग्री दे सकते हैं, पर सबसे बेस्ट आपको रॉयल कैनन जो है मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 ओमिना जैसे जिंक और बहुत सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर होते हैं, तो उसके कारण आपके डॉग को जो है बॉडी ग्रोथ करने में काफ़ी मदद होगी, उसके हेयर भी अच्छे शाइन करेंगे और जो उसकी जो बॉडी जल्द से जल्द ग्रो करेगी और जो उसके बोन यानी हड्डियाँ भी काफ़ी मजबूत रहेगी। तो दोस्तों ये स्टार्टर फूड आप पानी में भिगो के दे सकते हैं, अगर वो नहीं ऐसे खा रहा तो आप वैसे भी आप उसे दे सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ में आपको उसको दिन में 3 या 4 बार पानी भी ज़रूर देना है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं 4 से लेकर 6 मंथ तक उसको क्या देना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपको पप्पी 4 मंथ का हो जाता है तो उसे आप जो है एग देना स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप उसे जो है एग भी दोस्तों रेगुलर नहीं देना, 2 दिन या 2 दिन बाद गैप छोड़ के उसको देना है। एक एक दिन का गैप छोड़ के आप उसे दे सकते हैं। और तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसको राइस में आप दे तो उसको ज़्यादा इफेक्टिव करेगा, यानी उसको वो शरीर को ज़्यादा जो है प्रोटीन मिलेगी। आप राइस के साथ उसे बॉयल के जो है दे सकते हैं। साथ साथ में उसको बोन्स मिलती है आपको मार्केट में, हड्डियों की कैल्शियम वाली, वो भी आप उसे दे सकते हैं। ड्राई फूड आपको भी चालू करना है उसको, और चिकन वगैरह देना है तो चिकन ध्यान रखिएगा बॉईल करके आप उसे दे सकते हो, और ज़्यादा नहीं देना है उसको, थोड़ा ही देना है मात्रा में। और ध्यान रखने का खिचड़ी दोस्तों, खिचड़ी भी दोस्तों चालू कर सकते हैं आप देने के लिए। और दोस्तों जो चिकन आप जब भी बॉईल करते हो उसका जो पानी आता है वो आप उसे दे सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन और कैल्शियम होता है। उससे बहुत अफेक्टिव आपके डॉग के हाइट, बॉडी बहुत सारा जो है ग्रो करने में काफ़ी आपकी जो है मदद करेगा। तो वो भी आपको उसको देना है। और ध्यान रखिएगा कच्चा मीट उसको नहीं देना है आपको। साथ साथ में आप उसे फूड या पेडिग्री या रॉयल कैनन जो आप उसे फूड, डॉग फूड देते हैं, वो आप उसे कंटिन्यू चालू रखिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक आपको क्या देना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे डॉग फूड है रेगुलर चालू रखते हैं आप, वो दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डॉग फूड उसको जो है यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही, तो आप डॉग फूड भी चेंज करके देख सकते हैं। आप मिनी पैक आता है वो यूज़ करके आप देख सकते हैं। अगर आपके डॉग को सूट कर रहा है तो वो आप कंटिन्यूसली चालू रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप वेजिटेबल भी चालू रखिएगा। वेजिटेबल की मात्रा आप उसे थोड़ी थोड़ी करके चालू कर दीजिएगा, और फ्रूट देना भी चालू कीजिएगा। और दोस्तों फ्रूट से क्या होता है, आप सुबह शाम जब भी आप उसे देते हैं तो उसके जो है कैल्शियम, उसको कैल्शियम की कमी नहीं रहती है, और कैल्शियम उसको मिलता रहता है। और दोस्तों आप राइस भी कंटिन्यू चालू रख सकते हैं, बट 6 से लेकर 12 मंथ तक आप थोड़ा सा राइस कम कर दीजिएगा। वो डॉग के लिए, जर्मन शेफर्ड के लिए जो है बेटर रहेगा। और आपको उसको साथ साथ में घर का फूड भी देना शुरू करना होगा। और दोस्तों आप रोटी भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा बस तीखा आपको उसको नहीं देना है, बिल्कुल भी तीखा उसको जो है एलर्जी हो सकती है। आप जो रोटी के साथ उसे जो है दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, बट आपको मिल्क नहीं देना है। आप उसे छाछ दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको डॉग फूड उसे डाल के उसे दे सकते हैं, तो जो है आसानी से खा लेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 12 मंथ से लेके 15 मंथ तक आपको उसको क्या देना है। तो ध्यान रखिएगा, आप वेजिटेबल फ्रूट्स जो है नॉर्मल सुबह शाम देते हैं तो वैसे चालू रख सकते हैं। डॉग फूड चालू कर सकते हैं। और जो आपका घर का जो जो फूड होता है वो भी आप उसे दे सकते हैं। दही छाछ उसको आपको कंटिन्यू चालू रखना है। और ध्यान रखिएगा आपको उसको जो है एग जो है देने हैं। आप उसे जो है रेगुलर एग ना दें, क्योंकि जो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो कम से कम आप उसका फैट बढ़ सकता है, इसलिए आप उसे एग दो दो दिन में जो है गैप छोड़ के आप उसे दे सकते हैं। नॉन वेज देना चालू कीजिएगा। और आप फिश भी उसे दे सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा फिश में जो कांटे होते हैं आप उसे निकाल के दीजिएगा, डायरेक्ट आप फिश मत दीजिएगा, या फिर उसे गले में कांटा अगर कुछ हो गया तो उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको फिश आपके हाथ से पहले आपको उसको निकाल के देनी है। अगर आप उसे ऐसे डालेंगे तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। अभी आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ओनर जो डॉग को फिश दे देता है, बट उसके जो कांटे होते हैं वो डॉग के गले में फंस जाते हैं, और आगे जाके जो डॉग को और ओनर को दोनों को प्रॉब्लम होती है। तो इसका बात का खास ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप जो उसे कैल्शियम की दवा दे सकते हैं। और दोस्तों ये कैल्शियम की दवा आप डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। अगर आपका डॉग खा नहीं रहा तो आप उसे भूख बढ़ाने की भी दवा ज़रूर दीजिएगा, उसको जो है फ़ायदा होगा आपके डॉग को। और दोस्तों आप अपने डॉग का जो है डाइट चार्ट बना लीजिएगा, उसे लिख लीजिएगा ज़रूर, उसका टाइम टेबल बना लीजिएगा। और साथ साथ में उसे आप ट्रेनिंग वगैरह भी चालू कर दीजिए, जिससे आपके डॉग को और फ़ायदा होगा, और उसका डाइजेस्ट सिस्टम और अच्छा रहेगा, और वो फिट भी ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों ये सारी बातों का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगे होगा कि जर्मन शेफर्ड का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कौन सी उसको चीज़ें देनी है, कौन सी नहीं देनी है, कौन से मंथ्स में उसको कौन सी जो है फूड देना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपके डाउट्स क्या है, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको क्या डाउट्स है। और आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।